हे दोस्तों, क्या आप जानते हो यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 लॉटरी टिकट में खर्च करते हैं। और साल की कोई भी टाइम वो लोग के पास कोई भी सेविंग नहीं होती है। इनफैक्ट उनमें से तो आधे लोग के पास इमरजेंसी के लिए $400 की भी व्यवस्था नहीं होते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि वो लोग लॉटरी टिकट में खर्चा करने की जगह उन पैसों को सेविंग क्यों नहीं कर लेते हैं। लेकिन उनके हिसाब से उनका लाइफ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लॉटरी ही बदल सकती है, मतलब लक। और उनको लगता है कि हार्डवर्क करके कभी अमीर बन नहीं सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब लकी होना। तो बेसिकली वो लॉटरी टिकट उनको उम्मीद और सपने दिखाती है, क्योंकि हमें पता है लॉटरी जीतने के चांसेस कितने कम हैं। और अपनी लाइफ को पूरी तरह लॉटरी टिकट पर छोड़ देना मतलब करोड़ों में एक आदमी को सक्सेस मिलेगी, तो क्या बाकी लोग वैसे ही गरीबों में ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उन लोगों को समझाने जाओगे तो उल्टा आपको बेवकूफ़ समझेंगे, और वही लोग आपको गलत बोलकर रिटर्न में आपको बुरा फील करा देंगे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, इसलिए यह बुक से हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। वह यह है कि इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल हैं। क्योंकि दोस्तों, सबको यही लगता है कि आज की तारीख में वह एकदम परफेक्ट फैसला ले रहा है। फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते हैं और जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि काश उन्हें कुछ ऐसे कर लेना चाहिए था जिनसे उनकी लाइफ सेटल हो जाती। और दोस्तों, जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास के इनकम वाले लोग हों या इंडिया के मिडिल क्लास या दुनिया में कोई भी अमीर इंसान हो, हम ज़्यादातर फैसले इमोशन यानी जज्बात के बेसिस पर लेते हैं, जैसे डर या लालच, और फिर उसको लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है। तो इसकी एक वजह यह होती है कि हमें कुछ चीज़ें कुछ सालों बाद सीखने को मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेसन इस बुक में शेयर करने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजिकल और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसला लेते हैं, जिसको आप सुधार कर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार, बढ़िया सा घर, इंस्टा पर वैकेशन की फोटोज। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही है, और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन का ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से घर में रोज की फाइट्स, यह सब चीज़ें हमें नहीं दिखती। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में यह चीज़ें हमें गलत तरीक़ों से सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम किसी और अमीर आदमी को देखते हैं और उसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई वैकेशन पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास ऐसी कार होती, काश मैं भी उस जगह जा पाता, ये कितनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग की लाइफ एक्चुअली में मस्त है या नहीं। हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैशी और ऐसी ब्राइट चीज़ें ढूंढ कर पिक करते हैं। और दोस्तों, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं बल्कि उस कार की इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है हम हमेशा यही कहते हैं कि वह क्या कार जा रही है। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वह क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आज़ादी की ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम पैसे से खरीद सकते हैं तो वो हमारा खुद का टाइम है। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो आपके इतने अमीर होने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए इस बुक के ऑथर हमें यह कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है, और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो 50 लाख रुपये की है, तो आप उसे यह नहीं पता लगा सकते हो कि आदमी एक्चुअल में वेल्दी है भी या नहीं। उससे हम यह चीज़ ज़रूर पता चलती है कि उसके सेविंग से 50 लाख कम हो गए हैं। लेसन नंबर 2, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस है 12 लाख। आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला, 12 लाख पे कर दो। दूसरा, आपको इतना खर्चा नहीं करना है
तो आप सस्ती कोई कार ले लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी का कार चुरा लो। तो 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फ़िलहाल तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आपका जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उनको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई सज़ा मिले या नहीं मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही। इसलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, फिर भला हमें कोई सस्ती या सेकेंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज़ फॉर फ्री। उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से आपको पैसे को ग्रो करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगी, यानी अच्छा रिटर्न मिलेगी। जैसे ऑथर कहते हैं कि इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट स्टॉक में, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसका प्राइस वही है। और यह प्राइस आप डॉलर्स या रुपीस में पे नहीं करोगे, बल्कि डाउट, अनसर्टेनिटी, थोड़ा टाइम देकर उसके बारे में सीख कर उसके बाद आप पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अपने पैसे को कोई सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे। जैसे बैंक में, एफडी में या गोल्ड में, तो इसको आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगी और वही उसका प्राइस होगा। तो इसी तरह ये ऑप्शन में आप खराब रिटर्न लेकर इसका प्राइस पे करते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर सच बात यह है कि मैक्सिमम लोगों ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जिसको मॉर्गन होसल, इस बुक के ऑथर, कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। उसका सिंपल रीज़न यह है कि बहुत लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वैकेशन पर जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रही और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं हैं। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार की चुराने की असली कीमत नहीं दिख रही है। और दोस्तों, ऑथर यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच कैन हैपन इन सेकेंड्स। यानी आपके पास धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक तरीका है पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल अमीर रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनना और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो, तो चांसेस है कि आपको वही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसीलिए आज दुनिया के 90% से भी ज़्यादा लोग सेल्फ मेड है और दुनिया के 70% से ज़्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर वापस से गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। सबसे पहला, एम्स टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। जब रियल स्टेट, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता ही होगा इसमें मार्केट साइकिल होते हैं और इसकी भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं हैं और ज़्यादा खरीदते हैं। उसी तरह हम यह लॉजिक यूज़ करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी। आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, आपको उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। दूसरा है, गुड प्लान लीव्स रूम फॉर ईयर, यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो इसमें इस बात पर भी गौर करो कि अगर वह इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो आपका प्लान भी क्या होगा। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में हमें इसलिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10-15 कंपनी का और इमरजेंसी फंड को साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट ऑब्स्टिकल टू सक्सेस। आपको फ्यूचर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच करनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए।
उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जिससे ऑथर में हमें यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला रोनाल्ड रीड का, आप अपने गूगल में सर्च कर सकते हो। ये आदमी ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसने मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन जमा थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपया होते हैं। अब कोई छोटा मोटा आदमी नौकरी से इतना सारे पैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालकर। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फुस्कॉन का। दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया के सबसे टॉप कंपनी मेरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छा पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव बनता है, लेकिन उसने कर्जे की ओर खर्चा करने की इतनी आदत डाली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज़ क्या होती है? वो क्या है? आप अमीर बने और फिर वापस से गरीब हो गए। तो इसलिए अगर आप अपने दम पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते हो, तो आप 10 करोड़ मैनेज कैसे कर लोगे? और इससे हमें यह चीज़ पर पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता है। क्योंकि गरीब लोगों को सोच हमेशा यह होती है कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो हम उसे मैनेज करना सीख जाएंगे, लेकिन अमीर लोग की सोच होती है कि जब हमें थोड़े पैसों के अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है उनको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, आप सेविंग के बारे में बहुत सुने होंगे। आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करो, लेकिन यह सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो, वो आपका फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद रखा था। तो इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडिकल होसल के लाइफ टिप्स, टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी। सबसे पहला, अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो। यह सोचकर नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। क्योंकि सबसे बुरी चीज़ अगर आप कोई कर सकते हो तो वो यह है कि आप अपनी फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्च कर दो। एडवाइस नंबर 3, डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज़, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, यानी कि ज़िंदगी के असली मज़े फ्री और छोटी मोटी चीज़ों में जो रोज़ होती है, और उससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ वेल्थ इन लिक्विड फंड। वो इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसे में बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इमरजेंसी फंड यूज़ कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्टेड। आपकी एक्चुअली वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से होगी, कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दोगे। एडवाइस नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटेजी दैट हैज़ द हाईएस्ट ऑड्स ऑफ सक्सेसफुल मीटिंग देयर गोल। ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 keys elements to financial success: हाई सेविंग रेट्स, पेशेंस, लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, उनको करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअल में उसको बोलने का मतलब यह होता है कि उन्हें करोड़ों रुपया खर्च करना है, जो उनकी कही हुई बातें से बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि अगर आप करोड़ रुपया खर्च कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल नेक्स्ट टेक नेक्सस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो। तो दोस्तों, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में बनाऊँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो इसे डिसलाइक करिए। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।